आप देख रहे हैं सूरदास पद 1 2 3 4, जिसमें 3 और 4 को रेखांकित किया हुआ है, घेरा हुआ है, अंडरलाइन है, एक बॉक्स बनाकर 3 और 4 को। चूंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पद संख्या 1 और 2 का विश्लेषण विवेचन किया था, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे या समझेंगे, पढ़ेंगे पद संख्या 3 और 4 के बारे में। अब सूर के बारे में ज़्यादा कुछ बतलाकर वीडियो को और ज़्यादा लंबा करने से कोई लाभ नहीं है। वो सबसे पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है सूर के बारे में, और 1 और 2 पद वाले वीडियो में भी काफ़ी कुछ सूर के बारे में बताया गया है। फिर भी आप इन पंक्तियों पर नज़र रख सकते हैं। ये जो तो यहाँ संयोग और वियोग लिखा गया है, इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं, और तब समझेंगे कि सूर ने आखिर प्रेम को किन नज़रों से देखा। सबकी नज़रें अलग अलग होती है किसी भी चीज़ को देखने की। इसमें दुनिया की सबसे उत्कृष्ट चीज़ प्रेम, इसको भी देखने का सबकी अपनी अपनी नज़र रही, अपना अपना उद्देश्य भी रहा। कुछ इसमें सफल हुए, कुछ सफल नहीं हुए। फिर भी जो सफल हुए वो तो हुए ही, और जो नहीं हुए वो भी समाज में एक अलग किस्म की छाप को छोड़ करके गए। किसी ने कहा था कि प्रेम वास्तव में यदि सच्चा हो तो मरने के बाद भी वो जीवित रहता है। एक बहुत बड़े शायर ने कहा था कि आशिक मरते नहीं हैं, दफनाए जाते हैं। ध्यान देंगे शब्दों पर, आशिक मरते नहीं हैं, दफनाए जाते हैं। मतलब कभी भी सच्चे प्रेम करने वाले की मौत नहीं होती है, वो दफना दिया जा सकता है लेकिन मर नहीं सकता, क्योंकि प्रेम मौत को स्वीकार करता ही नहीं। हाँ, बशर्ते वो सच्चा हो, निष्कलुष हो, स्वार्थ रहित हो, उत्कर्ष की ओर उन्मुख हो, तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इसी को कबीर ने भी देखा। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाये क्या कहा गया। मीरा ने जहर का प्याला पी लिया, मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। तो ऐसे जो तमाम उत्कर्ष मिलते हैं, यहाँ हम लोगों का कथ्य सूरदास का पद संख्या 3 और 4 है। इसमें भी इसी महत्व को दर्शाया गया है, प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। एक पक्षी होता है हारिल, जो आपके पुस्तक में है। हारिल एक ऐसा पक्षी होता है वो हर वक्त, हर पल, हर दम, हर समय अपने एक पंजे में लकड़ी को या किसी तिनके को पकड़े हुए रहता है। वो कभी उस तिनके या लकड़ी को अपने पंजों से छोड़ता नहीं है। इसलिए हारिल की लकड़ी का एक हिंदी में मुहावरा भी होता है, और सूर ने अपनी कलम से, अपनी कमनीय कलम से, अपनी इस कुसुमित कविता में, पद्य में इसी हारिल पक्षी को संकेत किया है। वो भी एक उत्कर्ष माना जाता है उसके बारे में। उसके ये जो तिनके को पकड़े रहता है हारिल, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूर कहते हैं मनक्रम वचन नंद नंदन उड़। जरा ध्यान देंगे, ये गोपियां जो हैं सो फिर बताती उद्धव से कहती हैं कि मनक्रम वचन नंद नंदन उड़। उद्धव, तुम तो ज्ञान के संदेश को लेकर के हमारे पास आ गए हो, लेकिन एक बात समझो जो हम लोग कहना चाहती हैं। हम मन वचन कर्म से, मनक्रम वचन मनसा वाचा कर्मणा, यही नहीं कि मन में दूसरी चीज हो और बाकी जगह दूसरी चीज हो, आंखों में कुछ अलग हो, दिल में कुछ और हो। जो आंखों में था, एक बहुत बड़े शायर ने कहा था, उसे दिल में नहीं देखा, और किसी के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। तो दुनिया के तकाजों पर हम क्यों ईद मनाएं कि मैंने अभी चांद को छत से नहीं देखा। सबका देखने का अपना अपना अंदाज है, अपनी अपनी नज़र है। सूर्य की नज़र कुछ अलग है। ये बताते हैं गोपियों के माध्यम से कि हमारा दिल मन वचन कर्म से नंद नंदन, उड़ कहते हैं हृदय को, नंद नंदन, नंदन कहते हैं लड़के को, नंद के लड़के, मतलब हमारा दिल जो है वो मन वचन कर्म से कृष्ण के प्रति आसक्त है। मतलब कृष्ण हमारे दिलों के अंदर उतरे हुए हैं। यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, काफी मुस्तैदी से हम लोग उनको पकड़ी हुई हैं। और जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, जागते हुए, सोते हुए,
दिन में, दिवस निशी मतलब रात में, कभी भी जागते हुए सोते हुए, मतलब जहाँ तक मुझे स्मरण आता है, महाभारत का जो चरित्र अभिनेता है कर्ण, परशुराम ने भी कहा था कि लगता है कि यह बालक जागते सोते उठते बैठते हरदम हर पल हर वक्त मेरे एक एक बताए हुए शब्दों को, ज्ञान रूपी शब्दों को अपने दिल में रखता है, पिरोता है और संधान करता है। कर्ण अद्वितीय व्यक्ति हुआ जिसने मनसा वाचा कर्मणा गुरु से सीखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। ठीक यही स्थिति गोपियों की भी है। वो हरदम जागते, ध्यान रखेंगे, जागते हुए सोते हुए, दिन में रात में, हर वक्त अपने उद्देश्य की ओर उन्मुख रखना कोई साधारण सी बात नहीं हो सकती है। प्रेम का अंतिम उत्कर्ष और पराकाष्ठा ही इंसान के अंदर ऐसे आत्मबल का विकास कर सकता है जो हर पल हरदम 24 घंटे उसमें लगा रहे। जैसे हनुमान के बारे में कहा जाता है, वो 24 घंटे राम राम जपते रहते हैं, उनके दिल में 24 घंटे राम बसे रहते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में भी ये बात का संकेत गोस्वामी तुलसीदास दे चुके हैं कि नासय रोग हरय सब पीड़ा, किसी भी प्रकार की पीड़ा व्याधि रोग मुक्त से मुक्ति मिलेगी कब? कि जपत निरंतर 24 घंटे। निरंतर का मतलब होता है 24 घंटे, 24 आवर्स बराबर। इस प्रकार से गोपियां बतलाती हैं, संकेत यही है। कान्ह कान्ह कर री, हम लोग बराबर हर समय हर पल कृष्ण कृष्ण का नाम जपती रहती हैं। और सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककरी, और आपका ये जो ज्ञान हम लोगों को बताने के लिए आए हैं, ज्ञान तत्व के बारे में जो आप हम लोगों को बता रहे हैं, ये हम लोगों को कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। कड़वी ककड़ी मतलब वैसी ककड़ी जिसे इंसान दांतों के से काटता है तो काफी तीता होने की वजह से उगल देता है और हाथों से फेंक देता है। ऐसे ही आपका ये जो ज्ञान है ये हम लोगों को कड़वी ककड़ी के समान हम लोगों को लग रहा है। और सूतव व्याधि हमको लय आए देखो सुनी न करी, और तुम तो पता नहीं ये कौन सी योग के व्याधि को लेकर के आ गए हो। तुम का प्रयोग गोपियां उद्धव के लिए कर रही हैं। ध्यान रखने वाली बात होगी कि तुम का प्रयोग विशेष ममत्व को दर्शाता है आपकी तुलना में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप एक तरीके से ये व्याधि जो लेकर के आ गए हैं योग की, ये ऐसी व्याधि न कभी हमने सुनी है न कभी देखी है और न कभी ऐसा हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने तो योग के बारे में सुना ही नहीं है। योग का भी मतलब होता है, बहुत यहाँ मार्मिक शब्दों को मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार ये शब्द आएगा। तो योग का मतलब होता है वस्तुतः जोड़ना, मतलब इस आत्म तत्व को परमात्म तत्व की ओर जोड़ना ही योग कहलाता है। लेकिन कुछ लोग हाथ को पैर को झटका देते हैं, व्यायाम करते हैं और बेवकूफी में कह देते हैं कि हम योग कर रहे हैं। योग नहीं कहलाता, ये व्यायाम कहलाता है। लेकिन लोग उल्टा समझते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना। गणित भाषा में भी योग शब्द आता है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन, जो टोटल होता है योग कहलाता है। योग का मतलब जोड़ना होता है। हाथ पैर को झटका देना, ये सब उछल कूद मचाना, ये सब व्यायाम हो सकता है, योग कदापि नहीं। क्योंकि योग शब्द के बारे में यदि किसी ने सबसे बड़ी कोई अपनी कलम चलाई होगी तो वो है महर्षि पातंजलि, जिन्होंने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? तो चित्त वृत्ति का निरोध योग है, चित्त वृत्ति को नियंत्रित करना योग है। संभवतः इसी बात को गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि इच्छाओं को समित कर लेना ही मोक्ष है। अब चूंकि सूर्य को पढ़ाते पढ़ाते मैं गौतम बुद्ध महर्षि पातंजलि की पर ही ज्यादा विवेचन देने लगूं तो विषय वस्तु से मैं काफी दूर चला जाऊंगा, क्योंकि एक निर्धारित समय सीमा है और 3 और 4 पद को मुझे लेकर के चलना है। यह तो सूर्य तिनाइला सौंपो जिनके मन चक्री, ये तो सूर्य का कहना है कि उद्धव तुम्हारा ये योग उन लोगों के लिए कारगर हो सकता है जो जिनका चित्त चक्री बराबर चंचल रहता है, चक्के की तरह घूमता रहता है। मतलब योग का उपदेश और स्थिर चित्त वाले लोगों के लिए ही उपयोगी हो सकता है, और जिसका चित्त कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया स्थिर है उसे योग की कोई जरूरत दूर दूर तक नहीं है। और अब हम पढ़ते हैं चौथे पद की ओर, जो सूरदास का अंतिम पद है। इसमें गोपियां काफी तीखे शब्दों में
कृष्ण के प्रति उलाहना दे रही हैं। उद्धव से कह रही हैं हरि हम राजनीति पढ़ी आए। अब गोपियां ये संदेश दे रही हैं, अब तो लगता है कि कृष्ण राजनीति को पढ़ करके आ गए हैं। राजनीति शब्द राजगह नीति कहलाता है, राजाओं की नीति को राजनीति कहा जाता है, लेकिन आज राजनीति का अर्थ उल्टा हो गया है। आज जो मूल राजनीति होनी चाहिए वो एक तरीके से कूटनीति में बदल गई है। और सच पूछा जाए तो राजनीति कायरता को जन्म देती है, वीरता को तो जन्म दे ही नहीं सकती, क्योंकि वीरता जब भागती है तो उसके पैर से राजनीति की धूल उड़ती है। ऐसा जयशंकर प्रसाद ने अपनी नाटिका धूपसावनी में स्पष्ट शब्दों में कहा है, और सच भी है। सिकंदर इलेक्शन लड़ने भारत में नहीं आया, चंगेज खां कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, बाबर या तैमूर लंग कभी इलेक्शन नहीं लड़े, इलेक्टेड पर्सन नहीं हुए, तलवार की नोक पर उन्होंने सत्ता को काबिज किया। ये राजनीति नहीं थी, उनकी अपनी सत्ता कायम करने की प्रक्रिया थी। और जब राजनीति शुरू हो जाती है तो वहां पर वीरता समाप्त हो जाती है। वीरता जब भागती है तो राजनीति वहां जन्म लेती है। ऐसे भी संकेत को दे रही हैं कि हरिहो राजनीति पढ़ आए। अब लगता है कि कृष्ण राजनीति भी पढ़ लिए हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हो गए हैं, एक अच्छे राजनीतिज्ञ हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होता है पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। आगे कहती हैं कि हम लोग तो मधुकर कहते हैं, भौरे को कहते हैं कि हम लोग मधुकर, तुम्हारी कही हुई बातें हमारी समझ में आ रही, हम लोग तो अपना समाचार पा लिए, उस भौरे की तरह मधुकर की तरह है। लेकिन लगता है ये सारी की सारी बातें जो आप समाचार लेकर हम लोगों के पास आए हुए हैं, ये सब एक अलग किस्म के हैं जो धरे के धरे रह जाएंगे। एक तो कृष्ण पहले ही चतुर थे, अब वो राजनीति भी पढ़ लेते हैं, कभी सब राजनीति भी पढ़ लिए। और उतना ही नहीं बल्कि इसमें और है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो गुरु के यहाँ जाकर के पढ़ भी लिए हैं, अब तो कृष्ण और ज्यादा चतुर हो गए हैं। इसलिए बढ़ी हुई अब उनकी जो बुद्धि है, विकसित जो बुद्धि है, जिसे हम विवेक कह सकते हैं, परिपक्व जो बुद्धि है, तो ये अब हम लोगों के समझ में ये बात अब आ रही है। गोपियां कह रही हैं कि उन्होंने अब हम लोगों के लिए योग का संदेश भेजा है। पहले नहीं कहा, जब हम लोगों ने अपने दिलों को उनसे लगाया तब योग का संदेश नहीं आया। सच में जब प्रेम वियोग की ओर भागता है तो उसकी खुशबू और ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। फिर आगे बताती है, वे पहले बहुत अच्छे थे, क्योंकि यदि पहले कृष्ण अच्छे नहीं होते तो हम लोग उनसे दिल ही नहीं लगाते। जब तक विचार नहीं मिलेगी कोई किसी से दिल लगाएगा ही नहीं, और जब दिल लगाई गई तो उस वक्त हम लोग को अच्छे लगे। क्यों? अच्छाई उनकी कृष्ण की क्या थी कि वे दूसरों के कल्याण के लिए बराबर घूमते रहते थे। कैसे घूमते थे? उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत राय, परहित दूसरे की कल्याण के लिए कृष्ण बराबर कर्तव्यशील थे, गतिशील थे, परिश्रमशील थे, इसलिए हम लोगों को अच्छे लगे। लेकिन अब अपने मन फेर पाइयों चलत जो होते चुराए। फिर आगे बताती हैं कि लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि उनका मन जो है फिर गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग दोबारा उन्हें, जो हम लोग के दिल को चुरा करके ले गए हैं, हम लोग उनसे दोबारा अपने दिल को वापस ले लेंगे। जिन्होंने दूसरों के अन्याय को समाप्त कर दिया, वो हम लोगों के साथ अन्याय करे, ये अच्छी बात नहीं है और संभव भी नहीं है। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वह व्यक्ति अनीति क्यों कर रहा है? जिसने बराबर अनीति का विरोध किया, जिसने बराबर अनीति का विरोध किया, वह व्यक्ति यदि खुद अनीति पर उतर आया है तो अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ देखिए दो चीजें हैं। एक तो शब्द आपको आया था राजनीति, और सूर्य के इस अंतिम पद में एक और शब्द आता है जो इसी से मिलता जुलता है, लेकिन काफी कुछ उसी अर्थ को रख रहा है। राजधर्म तो यह है सूर्य जो प्रजा न चाही सताए। अब गोपियां अंत में कहती हैं कि राजधर्म वह होता है जिससे प्रजा का पालन हो, पोषण हो, प्रजा संतुष्ट रहे, खुशहाल रहे। इसके लिए जो कायदे कानून होते हैं वो राजधर्म कहलाते हैं। लेकिन यदि प्रजा ही पीड़ित हो, प्रजा ही कष्ट में हो, प्रजा ही दुख के साथ जी रही हो, उसे ही तमाम प्रकार की सुविधाएं मिल रही हो, तो ये राजधर्म नहीं हो सकता है, और राजधर्म है भी नहीं। सच तो ये है कि राजधर्म वही है जिससे
प्रजा को सताया नहीं जाए, लेकिन फिर समझ में नहीं आता है कि कृष्ण क्यों राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, क्यों हमें सता रहे हैं। सूरदास के जो 4 पद 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और भ्रमर गीत कवि सूर का एक काफी उत्कृष्ट महाकाव्य है, जिसमें वियोग श्रृंगार का काफी अद्भुत सजीव हृदयग्राही मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। अब आप इसे कल्पना करें, अनुमान लगा सकते हैं अंतिम पंक्तियों से कि कृष्ण अब राजधर्म का पालन करें, अर्थात वो हमारे पास आए, हम लोगों की जो तकलीफ है उसको दूर करें, यही उनके लिए उचित है। अब रहे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, जैसे गोपियां उद्धव को भाग्यवान क्यों कहती हैं, तो चूंकि यहाँ पर वो व्यंग कर रही हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो इसमें कमल के पत्ते का जिक्र हो सकता है, तेल भरी हुई मटकी का जिक्र है। तो इस तरीके से इसका उत्तर आप तैयार करेंगे। और आखिर गोपियों का तमाम प्रश्नों आप देखेंगे कि गोपियां क्या क्या प्रश्न रख रही हैं उद्धव के साथ, और उद्धव इसका क्या समुचित समाधान दे रहे हैं। सबका सब जो उत्तर है इन 4 पदों के आधार पर आपको निहित है, और उसे आप अपने शब्दों में प्रयास करेंगे लिखने का। शब्द आपका अपना होगा तो ज़्यादा सटीक होगा। हाँ, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे, उत्तर को लिखने में जो भी प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में है उसको लिखने में जरूर ध्यान रखेंगे कि अर्थों को समझ करके लिखेंगे, और व्याकरण संबंधी अशुद्धियां न हो इस पर भी ध्यान रखेंगे। लिपि अच्छी हो, आपकी लिखावट जो हो सो सुंदर हो, ताकि उसे देखने में भी परेशानी नहीं हो, समझने में भी परेशानी नहीं हो। और इसके अतिरिक्त भी यदि कहीं कोई परेशानी होगी, कोई सी असुविधा होगी, तो उसके लिए तो जिस तरीके से आप लोगों को क्लास चलेगा, ये चलाया जाएगा, तो उसमें फेसबुक या मतलब व्हाट्सएप से लेकर के तमाम चीज़ों पर लोग रहेंगे भी, उसकी कोई परेशानी नहीं रहेगी। जहाँ पूछना चाहेंगे आपको बताया जाएगा। माने मुख्य रूप में आप समझ सकते हैं कि सूर्य के इन समग्र 4 पदों का निष्कर्ष लगभग एक ही है, जिसमें ज्ञान के प्रतीक उद्धव जो हैं वो गोपियों को समझाने के लिए आते हैं, और गोपियां उनके ज्ञान के प्रतीक जो उद्धव हैं उनके तर्कों से सहमत नहीं होती हैं, बल्कि अपने प्रेम तत्व को आगे रखती हैं और ज्ञान तत्व को पीछे छोड़ देती हैं। 4 पदों का मुख्य जो निष्कर्ष है वो यही है। हालांकि 2 चीजें हैं यहाँ ध्यान देने योग्य, ज्ञान और भक्ति। गोपियां यदि भक्ति के प्रतीक हैं, प्रेम की प्रतीक हैं, तो उद्धव ज्ञान के प्रतीक हैं। और प्रश्न ये उठेगा कि वास्तव में अच्छा क्या है, उत्तम कौन है, ज्ञान, भक्ति या प्रेम? सब अपनी जगह पर अच्छे हैं, लेकिन ऊंचाई वो होनी चाहिए। जैसे वशिष्ठ शब्द आता है जो राम के गुरु थे, वसे इष्ट, जिसका इष्ट ही उसके बस में हो गया हो, ये ज्ञान के प्रतीक है। ज्ञान यदि उस ऊंचाई पर जाएगा तो इंसान वशिष्ठ हो सकता है, उद्धव हो सकता है। और भक्ति जब अपनी उत्कर्ष ऊंचाई पर जाएगी तो मीरा मिल सकती है, गोपियां मिल सकती हैं।